तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में टीम रॉकेट जो है वो एक हनी ब्रेड की दुकान खोल के बैठे होते हैं। तभी जैसी के फेस पर एक मैगजीन आके लगती है। फिर जैसी उस मैगजीन को पढ़ती है और वो हैरान हो जाती है। फिर जेम्स जैसी को कहता है कि एक और हनी ब्रेड की प्लेट तैयार हो गई है, पर जैसी कोई जवाब नहीं देती। फिर जैसी कहती है कि हनी काफ़ी ताकतवर और टेस्टी होता है और ये मेरे दिल के दर्द को कम करेगा, और भी कुछ लाइन्स बोलती है। फिर जेम्स आता है और जैसी को कहता है कि ये लो स्वीट हनी। फिर जैसी जेम्स पर भड़क जाती है और कहती है कि मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रही, मैं नाटक की लाइंस पढ़ रही थी। ये देखो, ये मेरे पास उड़कर आया, बताओ ये क्या है। फिर मियाउथ कहता है कि ये तो सिर्फ कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। फिर जैसी कहती है कि ये एक स्क्रिप्ट है, चलो अब हम चलें। फिर जेम्स जैसी को कहता है कि कहाँ चलें। फिर जैसी कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ और स्टेज मुझे ढूंढ रहा होगा। ये बोलकर जैसी हंसते हुए जाने लगती है। फिर मियाउथ जेम्स को कहता है कि तुम्हें पता है जैसी ऐसा बर्ताव क्यों करती है। फिर जेम्स कहता है कि हमेशा की तरह कोई भी उसको रोक नहीं रहा। फिर सीन स्किप होता है। फिर जो पोकेमॉन स्कूल की क्लास है वो एक नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं। सोफोक्लेस अपनी आवाज़ की तैयारी कर रहा होता है। लिली स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। मालो सरीना को एक झड़ी देती है और कहती है कि जब मैं इशारा करूं तब तुम ये झड़ी लिली को दे देना। लाना पोपलियो को सिखा रही होती है कि कैसे नाटक में बबल बीम यूज़ करनी है और ऐश अपनी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा होता है। फिर रोटम आता है और ऐश को कहता है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट घर पर छोड़ आए, चिंता मत करो, ये लो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। फिर ऐश रोटम को थैंक्स बोलता है। फिर रोटम सभी को कहता है कि तुम सभी तैयार हो ना, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम सबकी फैमिलीज आ रही हैं। फिर ऐश कहता है कि तुम्हारा मतलब मेरी मॉम भी आ रही है। फिर मालो कहती है कि डैड तो रेस्टोरेंट में है। फिर ऐश और मालो स्टेज के पीछे से देखते हैं। स्कूल के हॉल में सभी के मॉम डैड आ चुके होते हैं और ऐश की मॉम लिली की मॉम के साथ बात कर रही होती है। ऐश कहता है कि मेरी मॉम भी आ गई और मालो कहती है कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ। फिर प्रिंसिपल लोग स्टेज पर आते हैं और ऑडियंस को कहते हैं कि आप सबका स्वागत है हमारे टैलेंट ब्लिट्ज़ल में, आप सब तैयार हो जाइए एक असली द मैरिल के लिए। फिर सभी लोग तालियां मारते हैं और शो स्टार्ट हो जाता है। मालो नाटक को स्टेज के पीछे से आवाज़ दे रही होती है और कहती है कि एक बार की बात है, अलोला की धरती ने अपनी सारी पावर खो दी थी। तभी एक युवक इस मौके पर पहुंचे और वो युवक लिली होती है। लिली कहती है कि अलोला के किंग को मेरा नमस्कार, मेरा नाम लिलियर है। फिर प्रोफेसर कुकुई सोफोक्लेस पर लाइट डालते हैं। सोफोक्लेस जो कि एक किंग बना होता है और सरीना उसकी रानी बनी होती है। सोफोक्लेस कहता है कि बहुत अच्छे लिलियर, मैं किंग सोफोक्लेस हूँ, मैं इस समय एक सही घोषणा करने के लिए तैयार हूँ। फिर सोफोक्लेस लिलियर को कहता है कि तुम्हें लेजेंडरी पोकेमोन की पावर्स को अलोला की झड़ी में इकट्ठा करना होगा। फिर सोफोक्लेस सरीना को झड़ी देने को कहता है। फिर मालो स्टेज के पीछे से सरीना को झड़ी देने का इशारा करती है। फिर सरीना लिलियर को झड़ी दे देती है। फिर रोटम कहता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। फिर ऐश आता है और रोटम को कहता है कि अगली बारी मेरी है। फिर ऐश, मालो और लाना स्टेज पर आते हैं। ऐश टापू कोको बना होता है, मालो टापू लेले और लाना टापू फीनी बनी होती है। ऐश की मोम ऐश को देख रही होती है। फिर ऐश लिलियर को कहता है कि लिलियर अगली लाइन तुम्हारी है। फिर लिलियर कहती है कि जब तक सभी गार्डियंस नहीं आते मैं नहीं बोल सकती। फिर मालो कहती है कि सोफोक्लेस कहाँ पर है। फिर लाना कहती है कि वो अभी ड्रेस चेंज कर रहा है। फिर सोफोक्लेस ड्रेस चेंज करके आ जाता है। सोफोक्लेस टापू ब्लू बना होता है। फिर लिलियर गार्डियंस को कहती है अलोला की धरती के रक्षक, मुझे अपनी पावर दो। फिर ऐश जो है वो अपनी लाइन से याद कर रहा होता है। तभी ऐश की मोम ऐश को कहती है ऐश अपना बेस्ट देना। ये सुनकर ऐश थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी लाइन भूल जाता है। फिर मालो ऐश को लाइन से याद दिलाती है। फिर ऐश कहता है कि अलोला के पोकेमॉन्स। फिर मालो पोकेमॉन्स को कहती है हमारी आवाज़ पर ध्यान दो। फिर लाना पोकेमॉन्स को कहती है सभी इकट्ठे हों और ध्यान दे। फिर सोफोक्लेस पोकेमॉन को कहता है कि ये डांस का समय है, आपके डांस का। फिर स्टेज पर सभी पोकेमॉन्स आ जाते हैं और फिर सभी डांस करने लगते हैं। फिर सोफोक्लेस टापू पुलू से किंग बन जाता है और सरीना के साथ डांस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिलियर जो है वो बहुत सी मुसीबतों का सामना करती है। फिर तीन बुड्ढे लिलियर को एक चमकती बॉल देते हैं। फिर प्रोफेसर कुकुई लाइट को कियावे पे डालते हैं। कियावे सोलगालियो पोकेमॉन बना होता है। फिर कियावे कहता है कि मेरा नाम सोलगालियो है, मैं लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ। फिर रोटम कहता है कि सोलगालियो काफ़ी कूल है। इस लाइन के बाद हम फिनाले स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लिलियर कियावे को कहती है कि तुम सोलगालियो हो। फिर कियावे लिलियर को कहता है कि बहादुर लिलियर, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। फिर जेम्स, मियाउथ और वोफेट जो है वो स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं। फिर जेम्स कहता है कि जैसी को यहाँ आकर शांति मिल गई होगी, अब हमें यहाँ से
बाहर चलते हैं। फिर जैसी जो है वो स्टेज के ऊपर होती है, जैसी लूनाला पोकेमोन बनी होती है। फिर कियावे कुछ बोलने ही लगता है, तभी जैसी जोर जोर से हंसती है और नीचे आती है। ऐश कहता है कि ये तो लूनाला है। फिर जैसी कहती है कि मैं लूनाला का अवतार हूँ, सोलगालियो आप और मैं बहादुर लिलियर को पावर्स दें। फिर लिली कहती है कि मुझे याद नहीं है, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। फिर कियावे रोटम को कहता है ये क्या हो रहा है। फिर रोटम जल्दी से पर्दा लगाता है और ऑडियंस को कहता है कि ये फर्स्ट एक्ट था। फिर कियावे जैसी को कहता है कि तुम कौन हो। फिर जैसी कहती है कि तुमने इस तरह की बकवास बात करने की हिम्मत कैसे की, तुम देख सकते हो कि एक्टिंग क्या होती है। मेरे जैसा एक्टर हमेशा ए लिस्ट में होता है और जब मेरे फैंस मेरा काम देखते हैं तो वो पागल ही हो जाते हैं। और मेरा नाम याद रखना, मैं हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर जैसा बर्जियर। फिर मालो रोटम को कहती है कि तुमने इसको यहाँ बुलाया है। रोटम कहता है कि मेरी तरफ मत देखो। फिर जैसी कहती है कि इस स्टेज ने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर सोफोक्लस कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लूनाला तो स्क्रिप्ट में नहीं थी। फिर जैसी कहती है कि शायद तुमने फाइनल स्क्रिप्ट नहीं देखी। फिर जैसी रोटम को स्क्रिप्ट दिखाती है। फिर रोटम स्क्रिप्ट देखता है और कहता है कि ये तो पूरी जैसा बेजर की लाइन से भरी हुई है। फिर जैसी कहती है कि मैं इस प्रोडक्शन की स्टार हूँ। फिर ऐश जैसा बेजर को कहता है कि फिर भी ये तुम्हारा स्कूल नाटक नहीं है, तुम्हारा इसके बाद होगा। लिली कहती है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। फिर रोटम कहता है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्दी से एक्टर 2 की स्टोरी लिखता हूँ। ऐश कहता है कि वो कैसे। फिर रोटम कहता है कि मेरे डाटाबेस में 40,000 से ज़्यादा स्टोरी सेव्ड है और मैं इनका यूज़ करके सबसे दिल दहला देने वाली कहानी लिखूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़े और एक्टर चाहिए होंगे, फिर जाके मैं काम शुरू कर सकता हूँ। क्या कोई आसपास है। फिर मालो कहती है कि प्रोफेसर कोकोई। फिर कवाई कहता है कि वो तो लाइटिंग संभाल रहे हैं। लिली कहती है कि प्रोफेसर ओक के बारे में क्या ख्याल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगर प्रिंसिपल ओक रोल करेंगे तो वो कैसे लगेंगे। फिर ऐश कहता है कि यहाँ पर और कोई नहीं है। फिर ऐश को जेम्स, मियाथ और वोफेट दिखते हैं जो कि छुपकर बाहर जा रहे होते हैं। फिर हॉल में बैठे लाना की 2 छोटी बहनें कहती हैं कि जल्दी से एक्टर 2 लाओ। फिर प्रिंसिपल ओक स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि लेडीज और जेंटलमैन तैयार हो जाइए वाइल्ड राइडोन के लिए। फिर प्रिंसिपल ओक वाइल्ड राइडोन जैसी शक्ल बनाते हैं और शो शुरू हो जाता है। प्रोफेसर कुकुई लाइटिंग को लिली, जेम्स का और वो फैक्ट पर डालते हैं। लिली बेसबॉल लेके आई होती है और जेम्स का पीछे कीपिंग कर रहा होता है। फिर लिली मियाथ को कहती है अब तुम पिच करो। फिर मियाथ कहता है कि अगर तुमने मेरे पिच को हिट किया तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा। तभी उनके सामने से लाना और सोफोक्लस पुलिस बनकर निकलते हैं। फिर सोफोक्लस कहता है कि ठीक है, सब लोग रुक जाएं। फिर रोटम कहता है कि इस बार मुजरिम काफ़ी जीनियस है। फिर जेम्स कहता है कि तुम कौन हो। फिर रोटम कहता है कि मैं अलोला का डिटेक्टिव रोटम हूँ, डरो मत, मैं इस केस को सोल्व कर दूंगा। फिर पीछे से कवाई आता है और कहता है कि मैं सोलगालियो हूँ और मैं सूरज का अवतार हूँ जो अंधेरे को तोड़ता है और सच्चाई का प्रकाश फैलाता है, कभी डरो मत। तभी जैसी जोर जोर से हंसने लगती है और कवाई को गुस्सा आ जाता है और कवाई कहता है कि उसने फिर से मेरी बेस्ट लाइन में अपनी टांग रख दी। फिर जैसी कहती है कि मैं इस केस को स्टाइल में सोल्व करूंगी। फिर रोटम कहता है कि ये ठीक नहीं है, मैं इस केस को सोल्व करूंगा। कवाई, रोटम और जैसी गुस्से में होते हैं। फिर हॉल में बैठे सोफोक्लस के डैड कहते हैं कि कहानी में अब थोड़ा ट्विस्ट आया। फिर लिली कहती है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अलोला पर गंभीर खतरा आ जाएगा, हमारी मदद करो अलोला लाइट। फिर ऐश जो है वो अल्ट्रा नेक्रोजमा बन के आया होता है। फिर ऐश कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर लिली कहती है कि वो कौन है। ऐश कहता है कि मेरा नाम ऐशोजमा है, मैं अपनी पावर का यूज़ करके सब जगह रोशनी कर दूंगा। फिर ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। फिर जैसे पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है, ऐश जगमगा उठता है। फिर सभी एक्टर 3 की तैयारी करने लगते हैं। रोटम स्क्रिप्ट लिखने में लग जाता है। फिर ऐश आता है और वो सोफोक्लस से पूछता है कि ये अगला पार्ट है। फिर सोफोक्लस कहता है कि नहीं, हम पिकाचू वाले पार्ट में हैं। फिर कवाई आता है और वो रोटम को कहता है कि अगला पार्ट तो खाली है, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर रोटम कहता है कि मैं अभी लिखता हूँ। फिर हॉल में बैठे लाना की मॉम कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि उनके पास
अब हमारे लिए क्या होगा। फिर पिकाचू स्टेज पर आता है। पिकाचू की सिर्फ परछाई ही दिखाई जाती है और ऐश पिकाचू को आवाज़ देता है और बोलता है कि बहादुर लिलियर कहाँ हो सकती है। अगर मुझे लिलियर नहीं मिली तो वह एशोज़मा को खो देगी। फिर टोरनटोर स्टेज पर आता है कि वाइट टोरनटोर को आवाज़ देता है और कहता है कि आप इस लाइन से आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें तभी आगे जाने दूंगा जब तुम मुझे हरा दोगे। फिर पिकाचू कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता जैसा कि मैं अभी हूँ। फिर ऐश पिकाचू को लेफ्ट की तरफ जाने को कहता है और जैसे ही पिकाचू जाता है उसकी शैडो बड़ी हो जाती है। फिर पिकाचू कहता है कि अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। फिर टोरनटोर कहता है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ। फिर टोरनटोर चला जाता है और पिकाचू भी आगे जाने लगता है। ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू तुम अच्छा कर रहे हो। फिर कवाई टोरनटोर को कहता है कि तुम बेस्ट हो। फिर रोटम कहता है कि अब फिनाले तेजी से आ रहा है, मुझे यकीन है कि तुम सब तैयार होगे। फिर जैसी कहती है कि तुम सब कुछ जीनियस जैसे बेजेर पर छोड़ दो। फिर स्टेज पर एक रोबोट आता है और एक रोबोट सोफोक्लश लाता है। फिर दोनों रोबोट लड़ते हैं। फिर सीन स्किप होता है। लाना जेम्स के साथ पूल खेल रही होती है। लाना एक शॉट में सभी बॉल्स को हॉल में डाल देती है। जेम्स लाना को कहता है कि ये अच्छा शॉट था। फिर सीन स्किप होता है। लिली किंग और मार्लो क्वीन दिखाई जाते हैं। फिर पोगोलियो और क्यूबन फाइट करते दिखाई जाते हैं। फिर जेम्स जैसी को कहता है कि क्या अभी तक तुम्हें शांति नहीं मिली। फिर म्याउथ जैसी को कहता है कि चलो इससे पहले कि हमारा भांडा फूट जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर जैसी कहती है कि कभी नहीं, मैं आखिर में आकर स्टेज नहीं छोड़ूंगी। फिर रोटम आता है और कहता है कि जैसा बेजर अब तुम्हारी बारी है। फिर ऐश लिलियर को कहता है कि बहादुर लिलियर आप मेरी चुनौती के जवाब के लिए बहुत दूर आ गए हो, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर लिलियर ऐश को कहती है कि थैंक यू एशोज़मा। फिर लिलियर जैसा बेजर को कहती है कि मून के सर्वेंट जैसा बेजर मैं विनती करती हूँ कि आप मुझे अपनी पावर्स दें। फिर जैसा बेजर उड़ती हुई आती है और कहती है कि बहादुर लिलियर अपनी झड़ी पर भरोसा रखो और उसे ऊपर आसमान की तरफ करो। फिर लिलियर कहती है कि पावर ऑफ द मून। फिर जैसा बेजर घूमती है और बहुत सी फूल हवा में उड़ने लगते हैं। फिर मियाउथ इमोशनल होकर रस्सी को छोड़ देता है। फिर जैसी को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। तभी बीवेयर आता है और वो जैसी की रस्सी को पकड़ लेता है। फिर जैसी अपना आखिरी डायलॉग बोलती है और कहती है कि बहादुर लिलियर अब मुझे मून पर वापस जाना होगा। तभी बीवेयर रस्सी को जोर से खींचता है और जैसी हवा में उड़ जाती है। फिर बीवेयर मियाउथ वोफेट और जेम्स को लेता है और जैसी को भी हवा में से लेता है और हवा में गायब हो जाता है। फिर लिलियर कहती है कि आखिरकार हमने अलोला को बचा लिया। फिर शो खत्म हो जाता है। सभी लोग तालियां मारते हैं। फिर सभी एक्टर एक साथ आते हैं और ऑडियंस को आने के लिए थैंक्स बोलते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सन एंड मून अल्ट्रा लेजेंड के अगले एपिसोड।